देखिए, आपको उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, तो आपको कहने का मतलब उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कौन सा होगा? जैसे भारत का मानचित्र बनाइएगा, ये ऐसा बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा। ये भारत है कि नहीं? तो ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कौन सा होगा? ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है। उत्तर भारत में है। तो ये मैदानी क्षेत्र को इस मैदान को कुछ तो कहते होंगे, इस मैदान को कुछ तो कहते होंगे, इस मैदान को कुछ तो कहते होंगे, इस मैदान को कुछ तो कहते होंगे। समझे? सबसे पहले आप जानिए, सबसे हम यहां से लेके चलते हैं मैदान किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पंजाब का मैदान, हम पंजाब का मैदान किसको कहते हैं? सिंधु नदी के द्वारा, ये आपको पढ़ा चुके हैं, सिर्फ डिवीजन है। सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु नदी तथा सहायक नदी इसका, सिंधु नदी का सहायक नदी तो आपको पता ही होगा, क्या पता है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी उसको सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को, बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। अब पंजाब का मैदान कितना हुआ आप ध्यान दीजिएगा। पंजाब का मैदान, ये पंजाब का मैदान आपको, ये तो भारत पाकिस्तान ये दोनों होगा ना। सिंधु नदी तो भारत से पाकिस्तान में जाती है, सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों को मैदान बनाया जाता है। तो ये हो गया पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत? अब है राजस्थान का मैदान। आपको बताया था राजस्थान अरावली पर्वत, क्या है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, ये देखिए, ये गुजरात के अरावली पर्वत आपको पता है, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के दिल्ली यहाँ है, दिल्ली के मजनू टीला तक है। कोई दिक्कत? अरावली पर्वत के इधर, जो इधर का भाग है, उसको थार मरुस्थल बोलते हैं कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल क्यों बोलते हैं? यहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इधर जो है अधिक वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक वर्षा होती है, उसको कहते हैं राजस्थान के बांगर, राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर। यहां क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसमें तो 2-3 साल में तो थार मरुस्थल में वर्षा हुआ नहीं हुआ कोई अति नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ है प्रत्येक साल में 1-2 बार वर्षा हो जाती है बांगर में। समझिए, कृषि यहीं पर किया जाता है। यदि हमको खेती करना है, कहाँ पे करेंगे? राजस्थान बांगर में। आप समझ में आया? तो मुख्य रूप से राजस्थान के बांगर, ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैदान बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब आपको समझना है गंगा का मैदान। क्या समझना है? गंगा का। तो गंगा के मैदान इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ गंगा नदी तथा सहायक नदी, कौन सा नदी? सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं? गंगा के मैदान। इस गंगा के मैदान, तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है ना, तो गंगा नदी उसको सहायक नदी। अब बताएंगे आगे, थोड़ा देर बाद ही बताएंगे आपको कौन कौन से इसका सहायक नदी, कौन सा मैदान। जैसे मिथिला का मैदान, मगध का मैदान, सारण के मैदान, रोहिलखंड का मैदान, घाघरा के मैदान। घाघरा के मैदान को ही बोला जाता है क्या? बताइए, अवध का मैदान। जहाँ लखनऊ अभी स्थित है, उस कौन सा मैदान में है? अवध के मैदान में है। समझे? इसको कहते हैं गंगा के मैदान। किसको कहते हैं? गंगा का मैदान। ये समझ में आया कि नहीं? गंगा नदी और सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को, बनाए गए जलोदक मैदान को क्या बोलते हैं? गंगा मैदान। ये जो होता है असम के मैदान, क्या होता है? असम का मैदान। ये तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है, तब ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है ये बताइए हमको। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आया, ब्रह्मपुत्र नदी में इधर कौन सा नदी? लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, तीस्ता नदी, ऐसे मिल जाती है। तो ये जो उसके ब्रह्मपुत्र नदी, कहने का मतलब हुआ
आपको बताएंगे आगे ब्रह्मपुत्र नदी तथा सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान। मैदान को क्या कहते हैं? असम मैदान। क्या कहते हैं? असम के मैदान। आप सोचिए, पंजाब का मैदान सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को पंजाब का मैदान। राजस्थान का मैदान, राजस्थान में अरावली पर्वत बांटती है। राजस्थान के मैदान में दो भाग आती है, थार मरुस्थल और राजस्थान बांगड़। हो गया। गंगा के मैदान में गंगा नदी उसको सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को गंगा का मैदान। असम का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी और सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को असम का मैदान। ये पता, ये दोनों को डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। इस मैदान में क्या मिलता है, इस मैदान को क्या कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार इस टोटल पढ़ा चुके हैं। आज आपको पढ़ाते हैं गंगा के मैदान के विस्तार रूप से पढ़ाते हैं। समझे? क्या क्या पढ़ाएंगे? गंगा का मैदान। देखिए गंगा के मैदान, गंगा के मैदान में आपको विस्तार से बताएंगे। तो गंगा के मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, ऊपरी गंगा का मैदान, ध्यान दीजिएगा। नीचे इसके बाद है मध्य गंगा का मैदान। इसके बाद है निम्न गंगा का मैदान। आप बताइए ऊपरी गंगा के मैदान में कौन कौन से भाग आता है? तो ये बताइए, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है कि नहीं? ये ब्रह्मपुत्र, ये तो बांग्लादेश से चल जाती है। ये कहाँ से निकला? गंगा नदी गंगोत्री से निकलता। गंगोत्री, आपको गंगा नदी के बारे में जब विस्तार रूप से बताएंगे तब आपको पता चलेगा क्या क्या चीज है। अब ऊपरी गंगा के मैदान देखिए, ये जो गंगा नदी है, ये कौन सा नदी है? गंगा नदी। कौन सा नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी के सहायक नदी है। कौन कौन सी सहायक नदी आप देख लें। इसको कहते हैं राम गंगा और राम गंगा। ये सहायक नदी है, यहां मिल जाती है। क्या नदी है? गंगा नदी के सहायक नदी कौन सा है? राम गंगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा हमको ऊपर बनाने दीजिए, थोड़ा सा ऊपर। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और क्या कितना? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्यों से बहती हुई अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कोई दिक्कत? गंगा नदी के सहायक नदी पहला कौन सा है? राम गंगा का मैदान। कौन? सॉरी, राम गंगा नदी। कौन सा नदी? और राम गंगा नदी। आप देखिए ध्यान से, और राम गंगा नदी, ध्यान दीजिएगा, हम पेन ले लेता हूँ। ई है, ई जो गंगा नदी, गंगा नदी और राम गंगा नदी के बीच में ये जो मैदान है, ये जो मैदान है उसको कहते हैं रोहिल खंड का मैदान। इसको क्या कहते हैं? रोहिल खंड का मैदान। आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं रोहिल खंड का मैदान। कोई दिक्कत? आप सेकेंड में देखिएगा, राम गंगा के बाद एक नदी मिलती है गंडक। कौन सा नदी? गोमती नदी। गोमती नदी मिलती है। कौन सा नदी मिला? गोमती नदी। आप देखिएगा, ये जो राम गंगा नदी और गोमती नदी के बीच में, ये जो दोनों नदी के बीच में जो दोआब, जो मैदान बना, ये बताइए दो नदी के बीच के भाग को क्या, जो बनाए गए मैदान को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं कि नहीं? बताइए हमको। दोआब बोलते हैं। तो उसी प्रकार गंगा नदी और राम गंगा के बीच के जो बने दोआब को क्या रोहिलखंड का मैदान बोलते हैं। राम गंगा और गोमती नदी के बीच में ये जो मैदान बना उसको कहते हैं अवध का मैदान। क्या बोलते हैं? अवध का मैदान। ये आपको समझ में आगे निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब ऊपरी गंगा के मैदान के में 2 भाग होता है, रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान। आप ध्यान, वही चीज हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। कौन सा मैदान है? रोहिलखंड का मैदान। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप उतार लिखते जाइएगा। अब पहले समझिए तब लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके दोबारा में देखिए यहाँ पे अवध का मैदान। आप बताइए रोहिलखंड का मैदान का निर्माण कैसे हुआ? रामगंगा नदी के द्वारा हुआ। गंगा नदी रामगंगा के द्वारा हुआ है, लेकिन विशेष रूप से कौन सा? रामगंगा नदी। राम गंगा नदी के द्वारा बनाए गए मैदान।
ये समझ में आया कि नहीं बताइए। अवध का मैदान किससे हुआ है? गोमती नदी के। अब सिर्फ नदी के नाम लिखे देंगे तो अब गोमती नदी, गोमती, गोमती नदी। ये आपको समझ में आया कि नहीं बताइए बताइए? समझ में आ गया होगा। तो आपको बोलेगा ऊपरी गंगा के मैदान में क्या? गो मैदान, दो मैदान, रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान। कोई दिक्कत? इस दोनों क्या है? उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। अब देखिए मिलता है। अब मध्य गंगा का मैदान, कौन सा मैदान? मध्य गंगा का मैदान। अब ध्यान दीजिएगा, मध्य गंगा के मैदान में सबसे पहले आता है एक, ध्यान दीजिएगा क्या आता है, एक नदी यहां मिल जाती है, गंडक नदी। क्या होता है? गंडक नदी। ये जो गंडक नदी के द्वारा जो ये मैदान, ये बताइए गोमती नदी और गंडक नदी के बीच में कौन सा मैदान मिलता है? वो मैदान मिलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? तब पहले में कौन सा मैदान हुआ? पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। इस समझ में आया कि नहीं? आप बताइए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान में कौन सा नदी? मुख्य रूप से गंडक नदी। और गंडक क्या? गोमती और गंडक नदी के द्वारा ना, तो इससे गंडक नदी लिखिए। गोमती तो हम लिखे हुआ है ना इसके में, देखिए से गोमती नदी। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे, आप विशेष रूप से आप बिहार के वासी है तो आप जानते हो बिहार का मैदान, बिहार का मैदान। ध्यान दीजिए, बिहार का मैदान को मुख्य रूप से तीन भागों में, मुख्य रूप से देखिए कितना भागों में आते हैं। पहले हम बांट लेते हैं तो आप गिनती कर लीजिएगा। देखिए गंडक नदी, यहाँ पे गंडक नदी है, यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक नदी। कोई दिक्कत? यहाँ पे कौन सा नदी है? कोसी नदी है कि नहीं बताइए? कोसी नदी। समझ में आएगा नहीं? बताइए बताइए क्या है? कोसी नदी है। आगे ई क्या है? महानंदा नदी। ई अच्छे से आप लिखिए पहले। ई इतना ई क्या है? इतना क्या है? नदी के बारे में आपको बता दिए। आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं हमको बताइए? महानंदा नदी, कोसी नदी। आप मेरे वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए एक नदी, इसको कोसी आपको दिख रहा है कि नहीं? मेरे वजह कोसी आपको दिख रहा होगा, महानंदा भी आपको नहीं दिख रहा होगा। महानंदा नदी। अब बताइए गंडक नदी से थोड़ा सा पहले एक नदी मिलती है, सोन नदी। आप बताइए सोन नदी कहाँ से निकलती है? आपको जब पढ़ाएंगे आगे, सोन नदी, सोन नदी सतपुड़ा पर्वत के तीन चोटी है, राजपीपला पर्वत और महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक है। अमरकंटक से तीन नदी निकलती है। उत्तर की ओर जो निकलती है उसको सोन नदी कहते हैं, जो पश्चिम की ओर निकलती है उसको कौन सा नदी? महानदी बोलते हैं। जो सॉरी जो पूरब की ओर निकलती है उसे महानदी, जो पश्चिम की ओर निकलती है उसे नर्मदा नदी बोलते हैं। तो ये बताइए सोन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। समझ में आया कि नहीं? ये हमको बताइए। हो गया? आप ध्यान दीजिएगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी। समझ में आया? ये अच्छे से आप लिख लिए होइएगा, लिखे कि नहीं बताइए? या अच्छे से लिख लिए होइएगा? आप देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसी से बताते हैं। हम बिहार के मैदान में, बिहार के मैदान में हम क्या बोले थे? तीन मैदान में होता है। सबसे पहले सारण का मैदान होता है। क्या होता है? सारण का मैदान। ध्यान दीजिएगा, सारण के मैदान जो गंडक नदी है और कोसी नदी, ये हम सब भाग को बोलेंगे। देखिए ध्यान से, ये बूढ़ी गंडक लिया ही नहीं जाता है। देखिए ध्यान से, इस जो है मतलब गंडक नदी और कोसी नदी के बीच का जो मैदान है, गंडक नदी और कोसी नदी के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? सारण का मैदान बोलते हैं। इस समझ में आएगा नहीं? पहले बताइए। कोई दिक्कत? आप कोसी नदी और महानदी के बीच में, ये ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी और महानदी के बीच में ध्यान दीजिए। सॉरी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, एक मिनट, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये ध्यान दीजिए। सॉरी, हम इसमें कुछ और बताना रह गया था।
ये क्या है, बूढ़ी गंडक नदी है कि नहीं, हमको बताइए। ये बूढ़ी गंडक है। ये जो मैदान है उसको कहते हैं सारण का मैदान, सारण का मैदान। इसको कहते बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के बीच को मैदान को क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंडक को इसको कहते हैं मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान। ई एक ध्यान दीजिएगा, जैसे मिथिला का मैदान हुआ, यहाँ पे एक मैदान गंगा नदी और सोन नदी के बीच में मैदान, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी मैदान तो हुआ, इसको कहते हैं मगध का मैदान, मगध का मैदान। समझ में आया कि नहीं, हमको ये बताइए, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? समझ में आया? आप देखिए, हम इसी चीज को तीनों, सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, और अगला कौन सा, मगध का मैदान। इस समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। ऊपरी बताइए, ऊपरी गंगा के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान। रोहिलखंड किसके नदी के, गंगा नदी के, सॉरी राम गंगा नदी के द्वारा बनाया गया मैदान, हम लिख दिया राम गंगा नदी, कोई दिक्कत? ये जो अवध का मैदान है इसके अधिक गोमती नदी है, किससे, गोमती नदी का, हो गया। आप समझिए, मध्य गंगा के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ऊपरी उत्तर प्रदेश का मैदान, ऊपरी उत्तर प्रदेश का मैदान। ऊपरी उत्तर प्रदेश का मैदान कब बनता है, ये गंडक नदी के द्वारा, किसके द्वारा, गंडक नदी के द्वारा। जैसे रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी महानदी, हो गया कि नहीं, ये सहायक नदी हो गया। गंडक नदी के द्वारा क्या बनाया गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, हम यहाँ पे लिख दिया हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। आप देखिए, मध्य गंगा के मैदान के तहत ही ना पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान आता है। अब बिहार के मैदान के अंतर्गत तीन मैदान आता है, सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, मगध का मैदान, कोई दिक्कत? अब बताइए, सारण का मैदान बूढ़ी गंडक और गंडक नदी के बीच में हुआ कि नहीं, बताइए, हो गया। अब बताइए, ये जो मिथिला का मैदान है, कोसी नदी और बूढ़ी गंडक के बीच में हुआ कि नहीं, हो गया। अब बताइए, इधर सोन नदी नीचे से निकलती है, यहाँ से निकलती है, सोन नदी और गंगा नदी के बीच में कौन सा मैदान हो गया, मगध का मैदान। कौन सा मैदान हो गया, मगध का मैदान, हम यहाँ पे लिख दिए। आप सोचिए, निम्न गंगा के मैदान, कौन सा मैदान, निम्न गंगा के मैदान। आप ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी और ई जो है, ई जो है उसको कहते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिम बंगाल का। जहां पश्चिम बंगाल जो स्थित है वो किस नदी के द्वारा, महानदी के द्वारा लाए गए जलोदक मिली। मतलब कहने का मतलब, कोसी नदी और महानदी के बीच में जो मैदान बनता है उसे क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। अब मुख्य रूप से कौन सा नदी, कौन सा, महानंदा, महानंदा नदी के द्वारा। इस समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। आगे अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो गया, इतना पहले अच्छी लिखी तब हम आपको बताते हैं। एक बार और समझिए, गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान, निम्न गंगा के मैदान, कोई दिक्कत? ऊपरी गंगा के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान। रोहिलखंड के मैदान में किस नदी के द्वारा लाया गया, रामगंगा नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को रोहिलखंड, रामगंगा नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को रोहिलखंड। अवध, ये जो गोमती नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को अवध का मैदान, कोई दिक्कत? आप देखिए, ऊपरी गंगा का मैदान तो हो गया, अब है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, सेकेंड में होता है बिहार का मैदान। आप बताइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान में कौन सा है, गंडक नदी के द्वारा जो लाई जाती है मिट्टी, उसके द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान हम यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत, पूर्वी। अब बिहार के मैदान के अंतर्गत, ये बिहार के मैदान किसके अंतर्गत है, मध्य गंगा। आपको यदि क्वेश्चन आएगा, ये बताइए बिहार का मैदान कौन गंगा नदी के, मतलब ऊपरी गंगा नदी के मैदान का है कि मध्य गंगा नदी के मैदान है कि निम्न गंगा नदी के मैदान है, तो आप बताइएगा मध्य गंगा का मैदान है। कौन सा मैदान है, मध्य गंगा के मैदान है। अब भी बताइए, बिहार के मैदान को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। एक में क्या होगा, सारण के मैदान, सेकंड में क्या होगा बताइए, मिथिला का मैदान, थर्ड में क्या होगा, मगध का मैदान।
अब बताइए सारण के मैदान में कौन सा नदी, ये जो सारण का मैदान कौन सा नदी, बूढ़ी गंडक होगा कि नहीं, मतलब गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में तो कौन सा सागर, इसलिए क्या हो जाएगा बूढ़ी गंडक, कौन सा बूढ़ी गंडक, हम इसको ब्लू से लिख दें। सारण का मैदान किसके द्वारा, मुख्य रूप से कौन सा नदी के द्वारा बताया गया है, बूढ़ी गंडक नदी। समझ में आया कि नहीं। अब मिथिला का मैदान ध्यान दीजिएगा, ये जो मिथिला का कौन सा नदी, कोसी नदी, कोसी नदी। अब बताइए ये मगध का मैदान है, ये किसके द्वारा, महानंदा के द्वारा, महानंदा नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को मगध के मैदान कहते हैं। ये हो गया। अब सोचिए, आप जानना है निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा के मैदान को पश्चिम बंगाल के मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के मैदान। ये पश्चिम बंगाल के मैदान हुआ कि नहीं बताइए। अच्छा ये किसके द्वारा, महानंदा के द्वारा, कौन सा नदी के द्वारा, महानंदा के द्वारा। समझ में आया, हम यहाँ पे लिख दिया हूँ महानंदा के द्वारा। ये कौन सा नदी हुआ, ये बताइए, महानंदा नदी। अब बताइए हम तो मगध को तो मिथिला के मैदान किसके नदी, कोसी का। अब मगध के द्वारा के, सॉरी हम यहाँ क्यों लिख दिया बाबू, ये हमको बताना, ध्यान देना, हम कुछ गलती लिख रहे हैं क्या। मगध के मैदान तो सोन नदी के द्वारा है, मगध के मैदान तो सोन नदी के द्वारा है ना, सोन नदी हो गया। ये जो महानंदा है कौन सा मैदान का निर्माण करता है, पश्चिम बंगाल के मैदान। कोई दिक्कत, यहाँ पर लिख दिया है, जो किसके अंतर्गत आता है, निम्न गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। समझ में आया कि नहीं, बोले हमको बताइए। हम इसको आप क्लीन कर दें, या हमें लगता है आप उतार लिए हुएगा, हम थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ, आप ध्यान दीजिए, इसको क्लीन करता हूँ। आप समझिए, एक नदी, गंगा नदी के जस्ट उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। क्या नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। आप ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी, जो इलाहाबाद के संगम पर मिल जाती है, किसमें, गंगा नदी में। आप बताइए, ये हो गया यमुना नदी, ये हो गया गंगा नदी। इस पिछले भाग को, इस भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गंगा यमुना, गंगा यमुना द्वाब कहते हैं कि नहीं, हमको बताइए। दो नदी के बीच वाले भाग को ही द्वाब कहते हैं। बीच वाले कैसा भाग, स्थलीय भाग को क्या कहते हैं, द्वाब कहते हैं। आप बताइए, ये गंगा यमुना इधर जो मैदान पाया जाता है वो पंजाब का मैदान होता है कि नहीं, बताइए। पंजाब का मैदान, पंजाब का, इसी मैदान को हरियाणा का मैदान कहते हैं। पंजाब के मैदान के तहत तो पंजाब प्लस हरियाणा तो दोनों होगा ना, बोल पंजाब प्लस हरियाणा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको यदि क्वेश्चन आ गया, ये बताइए पंजाब का मैदान और ये जो पंजाब का मैदान और गंगा का मैदान को विभाजन कौन करता है, अलग कौन करता है, गंगा यमुना दोआब। ये गंगा यमुना दोआब कृषि की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, कृषि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है। अब एक चीज समझिएगा, अब एक चीज समझिएगा, जैसे नील गंगा के मैदान से ऊपर की ओर जाएंगे ना, ऊपरी गंगा के मैदान में हमको वर्षा कम होते जाएगा। किससे क्या होते जाएगा, वर्षा कम होते जाएगा। जैसे यहाँ वर्षा अधिक होगा, यहाँ वर्षा सबसे कम होगा, यहाँ वर्षा क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब दोनों के बीच वाला होगा। जैसे यहाँ यदि 100 सेंटीमीटर, यहाँ यह 300 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है, यहाँ तो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ 200 सेंटीमीटर का होगा। जैसे कहने का मतलब निम्न गंगा के मैदान में सबसे अधिक वर्षा, उच्च ऊपरी गंगा के मैदान में सबसे कम वर्षा, और मध्य गंगा के मैदान में मध्यम वर्षा। समझे कि नहीं। आप बताइए, जहां निम्न गंगा मैदान में हमको अधिक वर्षा होगा, जैसे अधिक वर्षा होगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता देता हूँ लाल पेन से, इसकी विशेषता के बारे में ध्यान दीजिएगा। निम्न गंगा के मैदान में वर्षा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, वर्षा अधिक होता है। अब वर्षा अधिक होगा तो निम्न गंगा मैदान कैसा क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ग्रस्त क्षेत्र है कि नहीं, बताइए। तो आपको एक विशेषता यदि लिखने के लिए बोलेगा या लिखिएगा तो क्या होगा, निम्न गंगा का मैदान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है।
आप बताइए ऊपरी गंगा के मैदान, ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा मैदान तो कम वर्षा होती है, तब वर्षा कम होती है। क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसलिए ये क्या है? जल अभाव वाला क्षेत्र है कि नहीं? अभाव वाला क्षेत्र, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे निम्न गंगा मैदान से ऊपरी गंगा मैदान के वर्षा कम क्यों होते जाता है? आपको जब मानसून पढ़ाएंगे तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। मानसून चैप्टर देख लीजिएगा, समझे? आप देखिए यहाँ पे क्या, जब हम पढ़ाए, हम मेरे वीडियो पर जाकर मानसून क्लिक कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। आप देखिए ऊपरी गंगा का मैदान कौन है? जल अभाव वाला क्षेत्र है, जल अभाव वाला क्षेत्र है। समझ में कि नहीं? तो यहाँ किसका, हमको ऊपरी गंगा के मैदान में कृषि करना आता, खेती करना आता, तो किस क्या रहता? तो खेती। यहाँ तो वर्षा के दौरान तो खेती तो होगा नहीं। ऊपरी गंगा के मैदान में वर्षा के दौरान खेती होगा नहीं होगा। तो ऊपरी गंगा के मैदान में हमको किसका निर्माण करना पड़ेगा? नहर का, नहर का निर्माण करना होगा। तो इसीलिए नहर का निर्माण किया गया। और जैसे किया गया, जैसे हरित क्रांति, आप ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति, नहर के विकास होने के कारण, हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति जब आया तो गेहूं और चावल में वृद्धि हुआ। गेहूं चावल इतनी चीज में उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। पहले तो वो भी नहीं होता था। हमको पता है ये जो ऊपरी गंगा का मैदान क्या है, वर्षा वाले सबसे कम वर्षा होती है, वर्षा होती कि नहीं? तो ये वर्षा कम होती है, इसलिए जल अभाव वाला क्षेत्र हो गया। जल अभाव वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ खेती तो होगा नहीं, तो खेती करने के लिए नहर का निर्माण किया गया। और नहर का निर्माण करने के बाद जब हमारा हरित क्रांति आया तो हरित क्रांति को सफल बनाया गया। समझे? जब भी सफल, हरित क्रांति मतलब क्या? खेती में उत्पादन क्षमता क्या बढ़ाना। तो हरित क्रांति में गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ा ऊपरी गंगा के मैदान में। अब मध्य गंगा के मैदान में देखिए, यहाँ तो मध्यम वर्षा होती है, खेती के लायक वर्षा हो जाती है। तो इसलिए जहाँ खेती के लायक ज़्यादा वर्षा होगा और जहाँ बाढ़ आता है, मतलब बाढ़ नॉर्मल आता है, ज़्यादा बाढ़ आने का संभावना है नहीं। तो मध्यम गंगा के मैदान को ये बताइए, हम ऐसा लिख देते हैं। तो मध्यम गंगा के मैदान, जो मध्य गंगा के मैदान है, इसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जनसंख्या अधिक पाया जाता है, अधिक मिलता है, अधिक। समझ में आ गया? जैसे जनसंख्या अधिक पाएगा, जब जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, जनसंख्या अधिक घनत्व अधिक होगा तो संसाधन पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। जैसे वहाँ क्या हो जाएगा? वाटर क्राइसिस होगा। समझ में कि नहीं? हाँ, हुआ कि नहीं? तो जैसे पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या डेंसिटी वाला क्षेत्र कौन है? बिहार है। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 106 है। तो किस के अंतर्गत आता है? मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। समझे? यहाँ निम्न गंगा के मैदान में बाढ़ अधिक आता है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए बाढ़ आ जाता है। ऊपरी गंगा में वर्षा कम होती है, इसलिए जल अभाव का क्षेत्र हो जाता है। जल अभाव के क्षेत्र के कारण हम यहाँ नहर का निर्माण किया गया। नहर के निर्माण के कारण हमारा खेती हुआ, खेती के लिए हरित क्रांति सफल हुआ। लेकिन मध्य गंगा के मैदान तो वर्षा हो जाता है, लेकिन जो मीडियम वर्षा होती है ये हो जाता है। इसलिए यहाँ क्या होता है? जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, मतलब जनसंख्या अधिक पाया जाता है। जैसे जनसंख्या मध्य गंगा में अधिक पाया जाएगा तो वहाँ संसाधन पर दबाव अधिक होगा। समझ में आया? खेती वाली जमीन पर हमको रहने लायक घर बनाना पड़ेगा। जैसे घर बनाने के बाद क्या होगा? हमको खेती से हमको पेट भरने के लिए खेती से सही से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ मध्य गंगा के मैदान में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। क्या होता है? अधिक पाया जाता है। समझ में आया? यहाँ संसाधन पर सबसे अधिक दबाव है। समझ में? ये अच्छे से लिखिए, बहुत बढ़िया। ये क्या जा रही है? ये गंगा नदी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी, ये गंगा नदी के बारे में विस्तार रूप से को जल संसाधन जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से आप समझ पाइएगा। ये अच्छे से लिख लीजिएगा, मेरा विश्वास है। चलिए, जय हिंद। लिख लिए हुआ है, देख लिए। हम आपको लिख लीजिए अच्छे से, क्लिक पॉज कट कर लिखते जाइएगा।